Hello bachon, let's read the question. The question said heat capacity is an extensive property but specific heat is an intensive property. What is the relationship between them for 1 mole of water? Key concept. Extensive property, intensive property. ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैटर के अमाउंट पर डिपेंड कर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, उन्हें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, मींस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है हीट कैपेसिटी के बारे में और स्पेसिफिक हीट के बारे में। हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को लिखा जाता है कैपिटल सी से और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिखा जाता है स्मॉल सी। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature by 1 degree Celsius. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. तो हीट कैपेसिटी ये अमाउंट पे निर्भर करती है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसके लिए अमाउंट पहले से फिक्स होता है 1 ग्राम। हीट कैपेसिटी कैपिटल सी इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सबस्टेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस स्मॉल सी। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी C इज इक्वल्स टू 18 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी and specific heat capacity. I hope you understood it well. Thank you.